पियहिया की सिया जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहूँ कृपाल लेई उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। भगवान राम संकोच करके, उनके पास तो कुछ नहीं है। माँ सीता जी भी संकोच कर रही हैं, अपने आप को अंदर ही अंदर महसूस कर रही हैं। आज यह दिन देखने को मिला, फिर भी प्रसन्नता है, आनंद है, सुख है, समृद्धि है, क्योंकि राम उनके साथ हैं। आज की पत्नियों को भी इसी तरह की भावना अपने पति के साथ रखनी चाहिए। कहीं अपने पति पर तुम अगर वास्तव में सत्य की तरह हो, सती का मतलब यह नहीं होता है कि अपने को मृत्यु के सैया पे सुला देना। सती का मतलब होता है कि सत्य के रास्ते पे जाना, सत्य का अनुसरण करना, अपने पातिव्रत्य धर्म का पालन करना। और जैसे ही पातिव्रत्य धर्म का पालन करती हो, सत्य रूपी सत्यनारायण ईश्वर आपके समक्ष खड़े हो जाते हैं। जैसे उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, जैसे उन्होंने भक्त प्रहलाद की लाज बचाई, वैसे आपकी भी लाज और इज्जत तो बचाएंगे। ऐसा है भगवान का यह स्थिति। इस दृश्य को देखकर सीता को रहा नहीं गया। माता जी ने अपनी मनमुदरी मन उतारी, पति के हृदय की भावनाओं को जो समझ जाए वो सबसे अच्छी नारी और पत्नी वाली गई। आज आनंद मन से अपनी रत्न जटित उनके हाथों में जो मुंदे का है, अंगूठी है, अंगुली से उतार रही हैं। और कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि देखो हमारे पास कुछ है तो नहीं, लेकिन नाव की उतराई, इस मुद्रिका को ले लो, इस अंगूठी को ले लो। केवट व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है और भगवान के चरणों में लौट जाता है। उसने कहा कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, आज आपने मुझे क्या नहीं दिया। जैसे सुदामा को कुछ तंडुल, कुछ चावल को खाकर सुदामा जी को दिखाई नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सर्वस्व उन्हें दे दिया। आज केवट कह रहा है कि आपने क्या नहीं दिया मुझे। मेरे दोष, दुख, दरिद्रता आज सब समाप्त हो गई। आज तो मैं जन्म जन्मांतर से भी अधिक संपन्न हूँ, प्रसन्न हूँ, सुखी हूँ। मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है, लेकिन आज मुझे मजदूरी मिली है। इस मजदूरी से मुझे दूर मत जाने दें। हे प्रभु, हे विधाता, आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी मेरी मिली है। इतनी मजदूर तो मुझे पता नहीं किस जन्मों में मिला होगा, लेकिन इस मजदूरी से मैं प्रसन्न हूँ। उस मजदूरी में जो मुझे मिली है उसके सामने ये बहुत छोटी है। प्रभु कृपया आप मुझे अनाथ नहीं बनाए, आप अपने शरण में ले चुके हैं। अब कहूँ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। हे प्रभु, हे नाथ, हे दीन दयाल, हे कृपा निधि, हे जगत के स्वामी, आपके कृपा से आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वो प्रसाद में सिर चढ़ाकर अवश्य ले लूँगा। ये आपके सामने मैं शपथ ले रहा हूँ, संकल्प ले रहा हूँ। उस समय मैं कभी ना नहीं कहूँगा। भगवान कितने दयालु हैं। भक्त और भगवान जब एक दूसरे में विलय कर जाते हैं तो जगत के लिए एक अद्भुत घटना घट जाती है। भक्त भगवान के हैं, भगवान भक्त के हैं। भक्त और भगवान एक दूसरे के पूरक हैं। हमें भी, हम बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान, पूजन, भक्त इत्यादि करते हैं। सब कुछ करते हुए एक हमारे अंदर
लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे भक्त बनना है, विभक्त नहीं बनना है। हमें अखंड होना है, हमें खंड होना नहीं है। भक्त कभी टूटा और बिखरा हुआ नहीं होता है। भक्त में भगवान सब कुछ आपको देंगे। हरि ओम।